नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज इससे पहले कि मैं ऐश्वर्या का एजेंडा ये जो आ रहा है ये शुरू करूं, एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी कब आएंगे। मैंने कहा था दिसंबर पार नहीं होना चाहिए, आ जाना चाहिए, उन्हीं का शो है। तो दोबारा दोहरा रहा हूं, आ रहे हैं जल्द, परेशान मत होइएगा, जल्द आ रहे हैं, उन्हीं का शो है, वो ही करेंगे। लेकिन आज जो विषय है, ऐश्वर्या का एजेंडा है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बात इसकी नहीं कर रहा कि पंजाब में पहले बेअदबी कैसे हो जाती है, इतना घिनौना घिरा हुआ हरकत, फिर ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद कोई एक व्यक्ति जो अपने आप को बोलता है कि मैं अपने आराध्य के बहुत करीब हूं, इस तरह की भाषा हरिद्वार में इस्तेमाल होती है, उस पर FIR हो रही है। लेकिन क्या वो काफी है? तो वहीं उसी के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो बैरिस्टर हैं, मैं हर बार कहता हूं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन जैसा नेता, उन जैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा अगर कोई बोलता है तो गलती से नहीं बोलता, बहुत सोच समझ के बोलता है। वारिस पठान जी जब आप जुड़ेंगे आज अगले कुछ मिनटों, वो दोनों तस्वीरें दिखाई, हरिद्वार की भी और असदुद्दीन ओवैसी की भी। मेरे को हटा दीजिए डायरेक्ट, वो लगाइए आप वो तस्वीरें, या तो इसी में 50-50 कर दीजिए। ये दोनों भाषण दर्शकों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी का हो या हरिद्वार में हो, पंजाब में बम ब्लास्ट हो, बेअदबी हो, और उधर ये सब विजुअल चेंज कीजिए डायरेक्टर साहब, नोटों के विजुअल लगाइए जो मिले हैं आज, एक व्यक्ति से वो तस्वीर लगाइए, ये एक एक करके लगाइए, अब वो नोटों के बंडल दिखाइए। लोग कहते हैं भारत गरीब है, लोग कहते हैं भारत में पैसा नहीं है, लोग कहते हैं, मैं सही कह रहा हूं, खराब मत मानिएगा, मैं जो अगले 2 मिनट में बोलने वाला हूं कि हम 8 घंटे काम करते हैं तो हमें 1000 रुपया मिलता है। अरे भैया, आप और हम क्या बावले हैं? फुल फ्रेम कर दीजिए डायरेक्टर साहब, इसको फुल फ्रेम। ये क्या है? ऐसे आपके और हमारे घर में दिवाली से पहले अखबार और रद्दी निकलती है, रद्दी अखबार की, रद्दी अखबार, पुरानी कागज, रद्दी, बेकार चीजें, दिवाली से पहले घर साफ करते हैं लोग, ऐसे निकलती है रद्दी जैसे नोट निकल रहा है। ये 500-500 के नोट हैं। नहीं आपको यकीन होता, वो मशीन देख लीजिए, एक नहीं एक मशीन में, बैंक में भी जाते हैं ना आपके, डायरेक्टर साहब डालिए, आपके और हमारे बैंक में भी, दर्शकों आपके और हमारे बैंक में भी जो कैशियर होता है, आप जब जाते हैं, जैसे चेक निकालने जाते हैं, कैश निकालने, डायरेक्टर साहब रखिए, आप और हम जब निकालने जाते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, कैशियर की जो मशीन होती है ना, उसमें एक ही गड्डी लगती है। हमारे बैंक भी इतने गरीब हैं, उसकी मशीन में भी एक ही गड्डी लगती है। इनकम टैक्स वाले इन साहब के घर पहुंचे हैं तो मशीन भी ऐसी है जिसमें एक साथ 3 गड्डियां, ऐसी मशीन मैंने नहीं देखी है साहब किसी बैंक में। बड़े बड़े बैंकों में, यहां दिल्ली में, मुंबई में आप चले जाइए, ऐसी मशीनें नहीं होती। इतने नोट हैं और ऐसी एक नहीं कई मशीनें, एक वो उधर उल्टे हाथ पे लेके बैठा है भाई, एक उधर सीधे हाथ पे इनकम टैक्स के अफसर, बीच में एक मशीन, उसमें 3 अलग अलग गड्डियां लगी हुई है। इतना नोट है और हम कहते हैं भारत में गरीबी है। इसी भारत, इन्हीं साहब के घर के बाहर 100 मीटर इधर और 100 मीटर उधर गरीब लाइन लगा के बैठे रहते हैं, रात को फुटपाथ पे सोते हैं, एक समय का खाना खाने का पैसा नहीं, और यहां नोटों की गड्डियां, अलमारियां, आपकी और हमारी अलमारी में कपड़े हैं साहब। ये अमेजिंग चीज है। इतना नोट, मेरे को लगता था एक बार सोशल नेटवर्किंग साइट पे 6-8 महीने पहले एक फोटो ऐसे ही वायरल हुई तो मुझे लगा किसी ने एडिट कर दिया है। इतना नोट, क्या नोटबंदी करके फायदा किया? सरकार से किसी से पूछे, वो कहते हैं इसलिए किया, ब्लैक मनी बंद, ये बंद, वो बंद, सारा तो ये इस व्यक्ति ने, भाई साहब, एक ही ने शब्द समेट रखा है साहब। मैं सही कह रहा हूं, प्राइज मनी अनाउंस कर दें भाई साहब, छोटा मोटा हम ही लोग अगर गिन लें कि इसमें कितनी गड्डियां हैं, इतने गड्डी, और गड्डियों का पैकेट
पैकेट के ऊपर स्कॉच टेप करके प्लास्टिक की पन्नी। इतना नोट है साहब कि संभाले नहीं संभल रहा है। और यहां हिंदुस्तान में गरीब के पास एक समय का खाना खाने का पैसा नहीं है, सर पे छत नहीं है, लेकिन नोटों की कमी नहीं है साहब। ये किसके नोट है? मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा देख लीजिए वो जो ग्रीन कलर की मशीन है, 3 गड्डियां लगती हैं, एक साथ गिन लेती है वो 3 गड्डियां। आपके बैंक में है, मेरे बैंक के पास तो नहीं है साहब। वो एक है, सिंगल वाली है मेरे बैंक के कैशियर के पास। इतना नोट है इस घर में अभी निकल रहा है 150 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, न जाने क्या है बॉस। टकसाल घड़ी में लगा रखी थी साहब ने, देख रहे बॉस। इतना नोट है, इतना नोट है, हंसी आ रही है मेरे को, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, सिर्फ समझना चाह रहा हूं, ये सब इलेक्शन से पहले हो रहा है। 2021 में हम खड़े हैं, दिसंबर में 2022 आ रहा है। दर्शकों, मैं आपसे पूछता हूं, इलेक्शन इसलिए होता है कि पंजाब में ब्लास्ट हो तो राजनीति हो, इलेक्शन से ठीक पहले बेअदबी जैसी घिनौनी गिरी हुई हरकत हो, हरिद्वार में वहां कोई भड़काऊ बयान दे, दंगे कराने की कोशिश करे, तो असाउद्दीन ओवैसी बोले मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे। किसको डरा रहे हो ओवैसी साहब? क्या जरूरत है? आपसे भी, आप भी करेंगे वही। और अगर ये सब दंगा, ब्लास्ट, बेअदबी, लोगों को आपस में लड़ाना काफी नहीं था, तो ये नोट, अरे नोट लाइए साहब। आज लोगों को थोड़ी देखना है असाउद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, लोग परेशान हैं साहब। इलेक्शन से पहले इतना नोट आता कहां से? ऐसा नहीं है कि इन नेताओं के पास काम करने की कमी है क्या? भारत में अभी भी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के पास ऐसा है कि सबके पास नौकरी है, सबके घरों पे छत है, सबके पास 2 वक्त का खाना है? अगर हां तो बताइए है क्या? उसके बाद आपने ये सब अपने लोगों के पास ये छुपा के रखा हुआ है। सपा से पूछिए, सपा बोलती है हमारा नहीं, बीजेपी वालों का है। ये इत्र वाले बीजेपी वालों के हैं, इत्र वाले बीजेपी वालों के। बीजेपी वालों से बोल हमारा क्या मतलब है साहब? वो तो सपा का आदमी है। वहां से कोई और आदमी आता है तो एक और दूसरी पार्टी का, तीसरी पार्टी का एंगल उठा लेता है, यूपी की। वो कहता है अरे यहां का है नहीं, ये तो उत्तराखंड जा रहा था पैसा। अरे बॉस, मैं कह रहा हूं कहीं भी जा रहा था। दर्शकों, सवाल सिर्फ इतना है, ये सारा पैसा इलेक्शन से पहले कहां होता है? कहां होता है इलेक्शन से पहले? जैसे इलेक्शन से पहले, ठीक पहले ब्लास्ट हो जाता है, ठीक पहले बेअदबी जैसी घिनौनी गिरी हुई हरकत हो जाती है। शहजाद, हर्षवर्धन जी, ममता काले जी, मैं पैसा इसलिए कह रहा हूं कि ये अथल अनंत पैसा, मतलब गड्डियां ऐसे लगी हुई हैं कि बिस्तर बन गया है नोटों का। जब डेमो हुआ था, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो कहा गया था सारा ब्लैक मनी खत्म। अरे लोगों ने तरीका निकाल लिया है साहब, नहीं तो इतना पैसा एक छत के नीचे और वहां से 100 मीटर सीधे हाथ, आगे हाथ पे लोग गरीब सड़कों पर बैठे हैं, पैसा नहीं। ये क्या नाइंसाफी है साहब? ये क्या ना, और सब इलेक्शन से पहले होता है क्या? 2021 में भी इलेक्शन सिर्फ इसलिए होते हैं? और क्या इलेक्शन को कई लोग, कई राजनेता सिर्फ पैसों के दम पे, बम ब्लास्ट के दम पे, हिंदू मुसलमान को तोड़ के, डिवाइड करके धर्म के खिलाफ काम करके जीतना चाहते हैं? तो क्या ऐसे इलेक्शन चाहिए आपको? हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, डिबेट में किसी को बुला लीजिए, हर आदमी, बीजेपी से लेके एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम, धर्मवीर चौधरी साहब है, तारिक अहमद लारी है, वारिस पठान साहब है, बोलेंगे डेवलपमेंट की बात है। अगर डेवलपमेंट की बात है पठान साहब, तो मैंने पिछली बार भी कहा था, जब बैरिस्टर साहब मेरठ में थे, सॉरी मुजफ्फरनगर में थे, कि मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर सारे दंगे याद कर लिए। डेवलपमेंट की बात आप आके डिबेट में करते हैं, बैरिस्टर साहब तो करते नहीं है। फिर बोल रहा हूं, जिसने हरिद्वार में बोला एफआईआर हो, एक्शन लिया जाए, इमीडिएट इफेक्ट, फौरन। लेकिन क्या ओवैसी साहब बोलते रहेंगे वारिस जी, और कोई एक्शन नहीं? लारी साहब, इतना पैसा, और ये कोई रातों रात आ गया क्या? इसलिए सवाल सब पर है,
एजेंसीज क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? इलेक्शन से ठीक पहले पकड़ना है पैसा। 4 साल से ये पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा था दर्शकों। कहां था ये? कैसे हो रहा था? बीजेपी से पूछिए, बीजेपी बोलता है एसपी का है। एसपी से बोलिए, एसपी बोलता है बीजेपी का। आम आदमी कह रहा है मैं 12 घंटे काम करता हूं शहजाद, मैं 12 घंटे काम करता हूं, वो कह रहा है मेरे को फिर अपनी तनख्वाह में से मालिक काट लेता है, हमारा 18% टैक्स होता है। और इनका क्या होता है शहजाद? जरा ये तस्वीरें देखिए शहजाद, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं आप सबके पास। ये फ्रस्ट्रेटिंग है आम जनता के लिए। ये सिर्फ करप्शन की बात नहीं है धर्मवीर चौधरी जी, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स अ स्लैप ऑन द फेस जिसे कहते हैं शहजाद, कि आम आदमी काम करता है, कोई फैक्ट्री में करता है, कोई कुछ नौकरी कर रहा है, कोई कुछ नौकरी कर रहा है, और ये आदमी क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, इनके घर में ईंट की जगह साहब नोट लगे हैं। मेरे को बताया सूत्रों ने कि अभी भी चल रही है काउंटिंग। मशीनें कम पड़ गई, सब कम पड़ गया।